ओम हमारे शांति। लता बहन। जी। हाँ लता बहन, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम अच्छा, शांति। हाँ दीदी जी। जी आ चुके हैं यहाँ पर। और जी। हमारे यहाँ पर भट्ठी भी है, माताएं भी सब बैठे हैं यहाँ पर। जी। और आप सभी के सामने भी दीदी माँ पहुँच गए हैं। जी। जी। आज हमारे भी जी। पांव धरती पर नहीं पड़ रहे। 2 दिन से जब से पता चला है, उमंग उत्साह में हम खुशी में नाच रहे हैं। वायुमंडल इतना सुंदर हो गया है। सच में हमारे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में हम प्यारी मीठी दीदी माँ का स्वागत करें। बाबा की, बाप दादा की लाडली आदि रत्न, उनके हाथों से पली ऐसी महान विभूति आज हमारे समक्ष आई हैं। सभी बड़े जोर से, प्यार से, एक हाथ की ताली से दीदी का स्वागत करेंगे। हम आज आपको दीदी अपने समक्ष पाकर इस परिवार में बहुत बहुत धन्य हुए हैं। आपके विषय में कुछ भी कहना जैसे सूरज को रोशनी दिखाना है। आपके हर चरित्र से, अंग से, हर तरफ से एक ऐसी प्यार की खुशबू आती है। प्रेम की बहती हुई आप गंगा हैं। मैंने आपको साक्षात अहमदाबाद में तब देखा जब दादी गुलजार बहुत बीमार थी और आप मुंबई से उनको देखने आई थी। आपका वो स्नेहमय रूप कि किस तरह से मैं दादी को खड़ा कर दूं, कैसे मैं उन्हें उठा दूं, हर रूप से उनको प्यार से रिझा कर करके आपने कोशिश से कितने उनको प्रफुल्लित किया। दीदी अपने बचपन से ही, बहुत ही छोटी आयु से, बहुत बचपन से ही एक बहुत ही उसमें ज्योतिष घराने, राज घराने में दीदी का जन्म हुआ। और बचपन से आपके अंदर दानवीर और ईश्वरीय प्रेम की बहुत झलक थी। लेकिन दीदी बहुत रॉयल्टी से रहने वाला ऐसा एक अनोखा बच्चा थी। अपनी माँ के साथ यज्ञ में जाया करती थी। मम्मी जब सायन में जाया करती थी, तो जब मम्मा वहां आई तो अपनी मम्मा के साथ ये मम्मा के पास गई। और मम्मा को देखते ही दीदी एकदम, उनका जीवन परिवर्तन हो गया। उनको देखती रही और एकदम उनको लगा कि वास्तव में कितनी प्रतिभाशाली है मम्मा। और उनका एकदम जीवन परिवर्तन हुआ। बड़ा सुंदर वो दृष्टांत है। वो लूंगी तो मैं आपके बीच समय खा जाऊंगी। तो मैं बताऊंगी कि फिर उसके बाद 1956 में दीदी जब बाबा के संबंध में मधुबन में आई, तो बाबा ने पत्रों से दीदी की बहुत सुंदर पालना की। और दीदी ने बहुत विशेष सेवाएं भारत के कितने ही स्टेट्स में जाकर की और लाखों लाखों लोगों का जीवन आपने अपनी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से परिवर्तन किया। इत्र से खुशबू तो कपड़ों से आना आम बात है, लेकिन दीदी का वो किरदार है जो, उसकी महक से कितने लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया। और आध्यात्मिकता की तरफ न जाने कब कब वो कैसे बदल गए। तो आज हम सुनेंगे अपनी प्यारी दीदी माँ को कि बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति के उनके अनुभव। तो आपका दीदी बहुत बहुत स्वागत है। पुनः हम फिर एक हाथ की ताली से आपका स्वागत करते हैं दीदी, बारंबार स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। मीठे मीठे बाप दादा के सर्व अति लाडले, कल्प पहले वाले, सिकी लदे, वर्षे के हकदार, सतयुगी वर्षे को प्राप्त करने के अधिकारी बच्चों को
और मेरे भी अति प्यारे, अति लाडले, सिकिलदे सर्व ब्राह्मण कुलभूषण जो भी भाई बहनें उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं हैं, सर्व को मेरा बहुत बहुत रूहानी प्यार और बहुत बहुत परमात्म स्नेह में प्रभु की याद स्वीकार हो। बहुत खुशी हो रही है कि चलो ऑनलाइन ही सही हम आपस में एक दो को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, रू रिहान करेंगे, अपने मीठे मीठे बाबा की बातें सुनेंगे। सुना तो हम बच्चों ने बहुत ज्ञान है, बाबा ने तो हमें त्रिलोकीनाथ बना दिया, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी भी बना दिया, तीनों कालों का ज्ञान भी दे दिया और हमें राजयोगी भी बना दिया। परंतु ये दिव्य बुद्धि ने ज्ञान, योग, धारणा और सेवा इन चारों ही सब्जेक्ट की जो भी शिक्षाएं हैं वो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिक्षक बनकर हम बच्चों को जितनी बाबा के पास है वो सब दी। अब ग्रहण करने में हम सभी नंबरवार हैं, परंतु इन शिक्षाओं को जब तक हम बच्चे स्वरूप में नहीं लाते हैं तब तक हम मीठे मीठे बाबा की मीठी शिक्षाओं से मीठे कैसे बनते हैं वो हमें ना समझ में आता है, ना ही हमें महसूस होता है और ना ही हमें उसकी खुशी का कोई अनुभव होता है। अब हम बच्चे चाहते हैं कि हमें रोम रोम में मीठे मीठे बाबा की याद की खुशी हो, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मेरा साक्षात्कार आपका हर्षित मुख चेहरा है। तो हमारे चेहरे पर नेचुरल हर्षित मुखता यदि नहीं तो हम बाबा का साक्षात्कार करा नहीं सकते। अब ये हर्षित मुखता आवे तो आवे कैसे? तो बाबा कहते हैं सर्व समस्याओं का समाधान एक ही बात में है और वो है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बाबा की हिंदी भाषा में कहूं तो देह सहित देह के सभी संबंधों को भुलाकर, और बाबा कहते हैं कि एक मेरी ही याद में रहो, उसको कहते हैं
मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब इस स्थिति पर मेरी याद की लगन पहुंचती है, जब ऐसी लगन में मैं मगन होती हूँ, तब सच्ची प्यार की अगन होती है। और वही अगन हमारे विकर्मों का विनाश करती और हम सत्कर्म करने के लिए न सिर्फ प्रेरित होते, लेकिन प्रैक्टिकल में हम वो कर्म करते हैं। और जब कर्म करते हैं तो हमारे सारे दुख दर्द मिट जाने के कारण हमारी अंदर की आंतरिक स्थिति बहुत ही खुश मिजाज हो जाती है, क्योंकि हम देह और देह के भान से और देहधारियों से और इस देह की दुनिया से और इस देह की दुनिया के जो भी पदार्थ हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी व्यक्तियां हैं, जो भी संबंध हैं देह के, सबको हम भूल जाते हैं, वो मर्ज हो जाते और एक ही शब्द इमर्ज रूप में आत्मा के भी अंदर जब घूमने लगता है, तब हमारी हर्षित मुख अवस्था बनती है। और वो एक शब्द बहुत ही जादुई है, जिसको वो जादू लग जाता है वो काबू में नहीं रहता। तो उसको काबू में रखने के लिए हमें क्या करना पड़े? बाबा कहते हैं ऐसे हमें मीठे मीठे बाबा की जो श्रीमत हमें हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो याद में रहने के लिए मिलती है, उसका हम तुरंत पालन करें। अब याद में रहने के अनेक प्रकार हैं और अनेक प्रकार से और अनेक संबंधों से हम बाबा के साथ अपने संबंध जोड़कर और बाबा को याद कर सकते हैं। जब हमारे सबके साथ संबंध बुद्धि से हम भुला देते हैं और एक बाबा का संबंध जो सर्व संबंधों के जगह पर बाबा का ही संबंध आ जाता है, तब हमारी दिव्य बुद्धि पूरी प्रफुल्लित हो जाती है और वह दिव्य बुद्धि मुझ आत्मा को हर्षित मुख रखती है, क्योंकि मेरी असली स्मृति संबंध की ऊर्जा के रूप में जागृत हो जाती है। और वो संबंध मेरा क्या है? एक तो बाबा ने ज्ञान के आधार पर हम बच्चों को बताया कि तुम आत्माएं
अजर अमर अविनाशी, क्योंकि मैं भी अजर अमर अविनाशी। तुम मेरे अविनाशी बच्चे हो और हम भी इस ही स्मृति से अपने प्यारे पिता को याद करते हैं, परंतु याद करते समय किसी भी देहधारी का चित्र हमारे सामने नहीं होता, क्योंकि हमारा बाबा मुझ आत्मा का पिता विचित्र है। उसका कोई साकार चित्र नहीं है और साकार चित्र न होने के कारण हम जो भी संबंध उनसे जोड़ना चाहें वो जोड़ सकते हैं। अब हम कौन सा संबंध जोड़ें? साकार में तो अनेक संबंध हैं, माता पिता बहन भाई सखा सखी पति पत्नी साजन सजनी मित्र, अनेक संबंध हैं। परंतु मैं बाबा से ऐसा कौन सा संबंध जोड़ूं जिसमें सभी संबंध आ जाए, और वो संबंध है, बोलो कौन सा संबंध होगा? कोई कहेगा माँ, कोई कहेगा पिता। जिसको जो व्यक्ति जिस संबंध से प्यारी लगेगी वो उस संबंध से बाबा को याद करेंगे और अपना संबंध जोड़ेंगे। परंतु वह तो एक विशेष संबंध की बात हो गई। मैं ऐसा कौन सा संबंध बाबा से जोड़ूं जो एक ही संबंध से संलग्न न हो, जिसमें सभी संबंध आ जाए। तो जितने भी संबंध सोचे, हर संबंध में कोई ना कोई देहधारी के संबंध की हल्की सी दुर्गंध आती है। तो सुगंध कहाँ से लाऊं? कौन सा वह संबंध है? तो वो संबंध है मेरा बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप। मैं और बाबा हम जुदा नहीं, परंतु जुदा नहीं का मतलब ये भी नहीं कि मैं वो हूं और वो मैं हूं। यानी अहम शिवोहम अहम ब्रह्मोस्मि नहीं। ब्रह्म तो ज्योति तत्व का नाम है और शिवोहम शिव सदा कल्याणकारी ज्योतिर्बिंदु है। तो फिर मैं क्या हूं? यदि मेरे पिता ज्योति बिंदु हैं तो मेरा स्वरूप कैसा होगा? मैं भी ज्योति बिंदु, वह भी बिंदु, मैं भी बिंदु। वह भी प्रकाश स्वरूप,
मैं भी प्रकाश स्वरूप। अब वो कहाँ रहते, मैं कहाँ रहती। वैसे तो हम दोनों सृष्टि के 5 तत्वों से पार, व्यक्त तारागण सूर्यगण के भी उस पार, जो छठा ज्योतिमय तत्व है, प्रकाशित तत्व है, हम वहां के निवासी हैं। परंतु हम इस साकारी सृष्टि में साकार देह को धारण कर हमें आदत पड़ गई है ज्योतिमय तत्व को भुलाकर दिन और रात के जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों में चलने की। तो मेरा कंबाइंड स्वरूप मैं बना लूं। अब वो कब बने? कंबाइंड स्वरूप माना मैं उसके अंदर समा गई, अर्थात मैं उसकी बन गई, मैं उसमें खो गई, मैं उसकी ही दीवानी हो गई। मुझे जब भी याद कोई आए तो किसकी याद आए? मेरे एक प्यारे बाबा की ही मुझे याद आए, और कोई याद ना आए। और फिर बाबा भी मुझे याद करे। बहुत हमने याद किया उसको, 63 जन्म भक्ति की, और हम उसको याद करते आए करते आए करते आए। परंतु अब वो आए और अब वो मुझे याद करे, ऐसी मेरी दिल की, मन की, आत्मा के आत्मिक परमात्म स्नेह की गहरी लगन होनी चाहिए। जब मैं ऐसी लगन में मगन हो जाऊं कि मुझे हर पल उसकी याद आए और सर्व संबंध से याद आए, पर वो सर्व संबंध उस एक कंबाइंड स्वरूप में समाया हुआ हो, और वो कंबाइंड स्वरूप में एक धारणा बहुत पक्की रहती है, अपने आप रहती है, कि वो सदा साथ होते हैं, वो सदा पास होते हैं। कैसे? जब किसी से प्रीत होती है ना, तो उस व्यक्ति की एक तो बार बार ना चाहते भी स्वतः ही याद आती रहती है। और वो जो स्वतः ही याद आती है ना, वो याद भी कैसी होती है? मीठी और सुखरूप तो होती है, परंतु मीठा मीठा सताने वाली भी होती है। और अंदर ही अंदर मीठा मीठा, हल्का हल्का स्नेह का वो दर्द अनुभव कराती है, जो दर्द भी है, परंतु वही दर्द की बीमारी मेरी दवाई भी होती है। तो ये है ना विचित्र बात, दर्द भी वही, दवाई भी वही।
जैसे कोई साथी होते हैं, अगर साथी मेरे साथ हैं तो उसकी विशेषता क्या होती है? अगर मेरे साथ मेरा साथी बलवान है, महावीर है, विजयी योद्धा बनाने वाला है, तो मेरे सामने कोई भी कैसा भी दुश्मन हो वो मेरे पे वार नहीं कर सकता। और मुझे मेरे साथ मेरे साथी को देखकर, वो सिर्फ देखकर ही भाग जाता है, छिपने की कोशिश करता या दूर रहता। वो मेरे समीप आना चाहता है, मेरे पर वार करना चाहता है, मुझे अपना बनाना चाहता है, पर वो इसमें से कुछ भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मेरे साथ कौन है? सर्वशक्तिमान स्वयं परम प्रिय परम पिता परमात्मा साथी के रूप में जो मेरे साथ होते हैं, पास होते हैं, हाथ में हाथ होता है और मेरे हर कदम में वो मुझे संभालते हुए आगे बढ़ाते। तो कईयों को कंबाइंड रूप में बाबा को रखना माना क्या, ये समझ में नहीं आता है। कहते कंबाइंड माना कैसे रखे? कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये संकल्प शक्ति हमारी दृढ़ता की हो, स्नेह की, कि मैं बाबा की और बाबा मेरा, और कोई तीसरा नहीं बीच में, सिर्फ तू और मैं। जब ये स्थिति मेरी स्नेह में, प्यार में, प्रीत में, याद करने में बनती है, तब मेरी कंबाइंड स्थिति की शुरुआत होती है। और कंबाइंड स्वरूप माना हम हर छोटी छोटी बात अपने कंबाइंड स्वरूप को बताते चले जाएंगे। जैसे पक्का कोई साथी होता है, जो बात हम समा नहीं सकते, जो बात हमें किसी को बतानी नहीं है, गुप्त रखनी है, परंतु हम हमारे कंबाइंड स्वरूप के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो सामने आते ही या उसकी स्मृति मात्र से हम वो बात तुरंत उनके आगे बोल देते हैं। हर बात हम जब तक कंबाइंड स्वरूप के मेरे बाबा को मैं नहीं बताती, तब तक मुझे चैन नहीं आता। और हर बात बताते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गए, कैसे गए, रास्ते में क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ये बात हुई, वो बात हुई, ऐसे बात हुई, वैसे बात हुई, मुझे अच्छा लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा,
मुझे फीलिंग आई, मुझे फीलिंग नहीं आई, मेरा मूड आउट हुआ, मेरा मूड आउट नहीं हुआ, मैं डिस्टर्ब हुई, मैं डिस्टर्ब नहीं हुई। जो भी मेरे अंदर की स्थिति और अवस्था की, जो भी चढ़ती कला उतरती कला, मेरी अवस्था का ऊपर आना, नीचे जाना, उतराव और चढ़ाव, तो जो भी मेरी स्थिति होती है उसका मैं वर्णन तुरंत उसके पास करूंगी। एक संकल्प भी उससे मेरा छिपा हुआ नहीं होगा। यहां मेरा संकल्प करना और वहां उसको पहुंचना। मैं ना भी कहूं तो भी मेरे अंदर की बात उसको पता है, मेरे से भी पहले वो जानते हैं। ये कंबाइंड स्वरूप की प्रीत की रीत की विधि है, या ये कहें विधि की ये रीत है। तो हम भी बाबा को याद करते हैं। अब हम देख लें अपने दर्पण में हम कैसे याद करते हैं। अब याद करने में हमारे बहुत प्रकार, एक तो प्यार है इसलिए याद करते, एक तो बाबा ने हमें बहुत सारे खजाने दिए, ज्ञान गुण शक्ति सब कुछ, तो हम शुक्रिया मानते हुए उनको याद करते। हमारे कई प्रकार के बंधन थे, उन बंधनों से नंबर वार बाबा मुझे छुड़ाते गए, छुड़ाते गए, छुड़ाते गए। तो हम बाबा को थैंक्स शुक्रिया मानते, मुक्तिदाता के रूप में उसको याद करते। फिर कभी बड़े स्वार्थ से भी याद करते कि आप मेरे हो, मेरा आप पर हक है, अधिकार है, तो मुझे ये चाहिए, यानी मुझे मान चाहिए, शान चाहिए, इसका प्यार चाहिए, उसका प्रेम चाहिए, उसके द्वारा मुझे बुलावा आना चाहिए, उसके द्वारा मुझे कहा जाना चाहिए। तो मेरा ईगो वो भी बाबा देखे। तो हम अपने स्वार्थ के लिए बाबा को याद करते, फिर निस्वार्थ होकर यदि सेवा करनी है तो भी हम बाबा को याद करते। यदि मुझे सेवा साथी को आगे बढ़ाना है तो बाबा को याद करते। सेवा में जो साथी नहीं चाहिए फिर भी वो मेरा सेवा साथी है, तो उसको हटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए भी हम बाबा को याद करते। हम अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कितना याद करते। हमको सबसे क्या क्या चाहिए हम याद करते। हम सेवा केंद्र पर हैं, परिवार में हैं, धंधे पर हैं, नौकरी में हैं, जहां भी हैं, हम रह सकते, हम नहीं रह सकते। क्यों रह सकते और क्यों नहीं रह सकते वह भी हम बाबा को बताते।
और बाबा को कहते हैं कि मुझे ये करना है, आप कर दो। रहना है तो सुविधा आप करो, और नहीं रहना है तो दुविधा को आप मिटाओ। तो ये हुई हमारी स्वार्थ नीति। लेकिन हम जब इन सभी बातों से परे होकर, देह और देह के भान से परे होकर, सिर्फ मैं आत्मा तेरी हूं, तू मेरा है, उसको अपना साथी समझकर, मानकर, महसूस करके, और हम उसको याद करते हैं। सिर्फ उसकी याद का आनंद लेते हैं। जब जब उसको याद करती हूं, तब तब ये आत्मा न जाने कहाँ खो जाती है। शायद तब उसे ये भी पता नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं। उसकी नजर के आगे एक ही दृश्य है, मेरा बाबा और मैं। तो हमारी याद का ऐसा अभ्यास हमें करना है। अब बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते हुए ये अभ्यास करो। कैसे करेंगे? एक तो बाबा का हाथ पकड़ते हुए, बाबा को साथ में रखते हुए, जो भी कर्म करें वो कर्म बाबा को बतावें और करें। मैंने कहा ना, हर संकल्प उसको पता हो हमारा। अब मैं समझो क्लास में आ रही हूं, मेरी बाबा से बातचीत हो, बाबा मुझे क्लास कराने जाना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे तक तैयार होना है, सभी आपके बच्चे आएंगे। जैसे हमारे साथ कोई साथी होता है तो हम उसको ये सारी बातें बताते हैं कि आज मेरा ऐसे ऐसे होना है। फिर हम क्लास कराएंगे तो उसकी बातें, हम दृष्टि देंगे तो उसकी यादों में, उसके ही बच्चों को जो उसे याद करते हैं। क्लास पूरा होते मैं वापस अपनी दिनचर्या में लौटती हूँ, तो जो मुझे थकावट हुई, नहीं हुई, अच्छा लगा, नहीं लगा, आनंद आया, नहीं आया, जो कुछ भी है, जैसे साथी होता है ना, तो कोई पार्टी में जाते हैं, पार्टी एंजॉय करते हैं और वो एंजॉय फुल्ली करते हैं, तो वापस घर लौटते आपस में वही बात करेंगे, आज पार्टी में बड़ा मजा आया। और यदि मजा नहीं आया वो भी बात करेंगे, पार्टी तो बहुत अच्छी थी पर उसने आके मेरा मजा किरकिरा कर डाला। तो कंबाइंड स्वरूप का मतलब क्या हुआ? हमारा हर संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, कृति और कर्म उसके साथ हो, अलग नहीं। अभी तो कहना पड़ता है भाई योग भट्टी है, ये समय है सभी आना और योग करना। क्यों? क्योंकि हम इतना योग नहीं करते, इसीलिए योग भट्टी का
आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं, मैंने तुम बच्चों के लिए अमृत वेले का समय मुकर्रर किया है, तुम बच्चों से मिलने का। तो हम बच्चों को फिर उठाते भी बाबा हैं, बुलाते बाबा हैं, योग में आके बैठते हैं। कभी योग लगा, कभी नहीं लगा, कभी आनंद आया, कभी नहीं आया। क्या होता है देख लो अपने दर्पण में। परंतु कंबाइंड स्वरूप, उसमें ये सब बातें होंगी, नेगेटिव बातें आएंगी, नेगेटिव व्यक्ति आएंगे, नेगेटिव परिस्थितियां भी निर्माण होंगी। नेगेटिव स्थिति बनाने के लिए वो हमारे पर हावी होंगी। परंतु साथी यदि मेरे साथ है तो मेरे ऊपर उसका प्रभाव नहीं होगा। जैसे बाबा कहते हैं ना, आप यदि योग युक्त हैं और कोई आपको नेगेटिव सुनाता है तो क्या होगी स्थिति? आप सुनते हुए नहीं सुनेंगे। आप योग युक्त हैं तो आपको जो बोलना है, आप चाहोगे भी कि मैं इसको कुछ दो शब्द सुना दूं, पर आपके मुख से वो नहीं निकलेगा। आपके मुख से सुखदायी बोल ही निकलेंगे। ये ऑटोमेटिक मशीन फिक्स है। जो बाबा को कंबाइंड रखकर चलते हैं उनको बिल्कुल कहीं भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, यदि मेहनत करनी पड़ी तो कितनी करनी पड़ी? बाबा कहते हैं, प्यार से, दिल से क्या करो? मुझे याद करो और सिर्फ कहो बाबा। फिर देखो जादू। तो हमको हमारी याद की वो स्टेज बनानी है। अभी हम वो स्टेज बनाने के लिए भिन्न भिन्न बातों का आधार लेते हैं। जैसे कमेंट्री के साथ योग किया, गीतों के साथ योग किया, सभी साधनों को लेके बैठे और याद किया, कभी विचार सागर मंथन किया, कभी मनन किया, कभी चिंतन किया। हम अलग अलग बातों को लेकर और बाबा को याद करते। अब जिस दिन मंथन चला, मनन चला, चिंतन चला, कमेंट्री भी मेरे मन के उद्गारों की चली तो मेरा योग अच्छा लगेगा। गीत भी मेरी पसंदगी के बजे तो मेरा योग अच्छा लगा। परंतु यदि इसमें से कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मेरा योग नहीं लगता। और जब योग नहीं लगता तो क्या होता? मेरी बुद्धि में जो दिव्यता है, वो मेरी दिव्यता
मर्ज होने लगती है और इमर्ज रूप में वही पुराने अनेक जन्मों का संस्कार व्यर्थ सोचने का वो इमर्ज हो जाता है और हम व्यर्थ सोचने लगते हैं। कभी तो व्यर्थ सोचते सोचते यहां तक सोच लेते कि हम बाबा को भी राय देने लग जाते। बाबा की रचना की करेक्शन हम बाबा को सुनाते। बाबा यदि ऐसा न करके ऐसा करते ना तो बहुत अच्छा होता। बाबा आपको ऐसे करना चाहिए था, ऐसा नहीं किया ना इसलिए ऐसा हो गया। करते हैं ना ऐसे। तो इसीलिए बाबा बार बार रोज मुरली में कहते, विदेही बाप विदेही बच्चों के पास आए हैं। कभी कहता विदेही बच्चों को शिक्षा दे रहा है, कभी कहता है कि तुम मुझ विदेही बाप को याद करने के लिए देह भान को भुलाकर मुझे याद करो। बस यही अभ्यास करो। तो अभ्यास करना पड़े, खूब अभ्यास करना पड़े। अब हम सारे दिन में अपने दिल पर हाथ रख के देखो, ये अभ्यास हम कितनी मिनट करते हैं। घंटों की बात तो छोड़ो। तो हमको ये अभ्यास की आदत डालनी पड़े। जैसे बचपन में हमको लिखना सिखाने के लिए जो भी हमको सिखलाने वाले वो पहले स्लेट पर हमको बड़े रूप में लिख के देते। जैसे एक लिख के दिया तो हमको बोलते इस पर तुम करो। हम नहीं करते तो वो हमारा हाथ पकड़कर और हमको उस पर रिपीट करवाते। ऐसे हम बार 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 अनेक बार हम उसको घोटते रहते घोटते रहते घोटते रहते, तब हमें याद रह जाता। देखो आपको नींद में भी कोई पूछे आपका नाम क्या है, आप ट्राई करना। कोई नींद में हो और उसको बोलो, बोले नींद क्यों फिटाते हो? बोला नहीं फिटाएंगे, सिर्फ इतना बता दो तुम्हारा नाम क्या है। तो क्या करेंगे? नाम क्या बताएंगे? जो आपका है वही बताएंगे ना। तो कितना पक्का है? क्योंकि कितनी बार सुना है, लाखों बार, अब्जों बार सुना है। अभी हम समझो आप लोग यहाँ क्लास कर रहे हो, कमरा बिल्कुल पास में है, वहां पर दो तीन बहनें बातें कर रही हैं और यदि उसमें मेरे नाम का जिक्र हुआ, जो मेरे कान में पड़ा कि मेरा कुछ नाम लिया, क्लास कराते कराते मेरा ध्यान वहां भी गया और फिर अधीरता इतनी, जो ही क्लास पूरा होगा वो बहनें सामने आएंगी, हम तुरंत पूछेंगे मेरा नाम क्यों आया भाई आपकी बातों के बीच में?
मेरे नाम से क्या चर्चा हो रही थी? तो ध्यान बहुत नाजुक चीज है, जुटने में भी टाइम नहीं लगता, तो टूटने में भी टाइम नहीं लगता। इसलिए यहां से डिटैच होना और वहां अटैच होना। इसलिए बाबा ने विचित्र बात सिखलाई जो बहुत पक्की करने जैसी है। जो भी इन आंखों से देखते हो उसको भूल जाओ। जो इन आंखों से नहीं देखते हो उसे याद करो। कहते हैं ना बाबा, जो इन कानों से सुनते हो उसको भुला दो, और जो इन कानों से नहीं सुनते हो अंतरात्मा की आवाज सुनो। जो मुख से बोलते हो वो नहीं बोलो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, स्वमान मेरा, मैं मास्टर शांति का सागर हूं। तो आप शांत रहेंगे, अंदर में भी शांति होगी। परंतु आपने स्वमान छोड़ा तो ये मुख तुरंत आवाज करने लगेगा। तो बाबा कहते हैं जहां अभी रहते हो वहां से निकल जाओ, और जहां नहीं अभी हो वहां पहुंच जाओ। है ना विचित्र बातें? क्योंकि बाबा विचित्र है, हम भी विचित्र हैं, हमारी पढ़ाई विचित्र, पुरुषार्थ यहां करते, फल कहाँ मिलेगा? अगले जन्म में। तो हमारी सारी बातें विचित्र। हम प्यार बाबा को करते और हमें क्या मिलता? सारे विश्व की राजाई। तो इसीलिए कंबाइंड स्वरूप बहुत सरल स्वरूप है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर बात उसको बताओ, उसको बताते जाओ, करते जाओ, तो वो भी जवाब देगा। आप कहेंगे हमको तो जवाब मिलता नहीं। नहीं, तुरंत जवाब देता है वो। आप कहेंगे आज मैं बहुत दुखी हूं, आज इसने मुझे बहुत दुख दिया, वो मेरा हाथ पकड़ता दबाता, अरे मैं तेरे साथ हूं, मुझे भूल गए क्या? चिंता मत करो, सब दुख दर्द मैं देखूंगा, तेरी सारी चिंता मुझे दे दे। देख मैं तेरे पास बैठा हूं, देख मैं तेरे साथ हूं। अरे बड़ा मजा आएगा। पर सारा दिन ये धंधा करो। आप सेंटर पर जाते हो, आपको भाई बहनों की तरफ से तकलीफ हुई,
आपको टीचर बहनों की तरफ से जो रिस्पॉन्स चाहिए वो नहीं मिला, अब दुखी हो जाते हो, फिर गीत गाते हो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तेरे दर पे आए तो ये हाल हुआ, अब मैं कहाँ जाऊं तेरा दर छोड़ के। अब उसका जवाब बाबा क्या देगा? तो बाबा कहता है मेरी मीठी बच्ची, मेरे मीठे बच्चे, तुम तो मेरी गोद में बैठे हो, ये किसने कहा तुझे? क्यों दुखी तू? दुख हरता सुख करता का बच्चा, तुझे कोई दुख कैसे दे सकता है? तूने लिया क्यों? तुझे किसने कहा तू ले ले? अरे उसने ऐसा कड़वा बोला, उसने तो बोला तेरे पास दिया, तो तूने लिया क्यों? तुमने कान की झोली खुली क्यों रखी जो तेरी झोली में डाला? लेना न लेना वो तो तेरी मर्जी के ऊपर है ना, तो तुमने लिया क्यों? हम कहेंगे क्या करें, इतना जोर से वो बोल रहे थे। अरे जोर से बोले कि धीरे से बोले? तुमको कोई देता है, तुमको नहीं चाहिए, तो जबरदस्ती तो कोई दे ही नहीं सकता। या कोई देता है जबरदस्ती तो उसको या तो फेंक देते हैं, या तो क्या करते हैं, प्यार से वापस लौटाते हैं। प्यार से नहीं लेवे तो रख देते हैं कहाँ, वहां से उठा के भी देवे तो फिर फेंक दो। तो जब इंसल्ट हो जाएगी वो भी छोड़ देंगे। तो हमको तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वही लेना है जो हमको बाबा ने लेने को बोला है। बस सुख लो, शांति लो, सुख दो, शांति दो, आनंद लो, प्रेम लो, पर एक शर्त पर, लेने से पहले दो। प्रेम चाहिए, सबका प्रेम चाहिए, पहले सबको प्रेम करो। दुश्मन हो तो भी प्रेम करो, अपने हो तो भी प्रेम करो, तो सबको प्रेम करो। पर विधि है पहले दो। यही तो मुसीबत है बाबा, हम दे नहीं पाते हैं। दुश्मन को कैसे प्रेम दे? वो हमको नफरत करे और हम प्रेम दे। बाबा का बच्चा कौन है? तुम है ना? वो भी तो है बाबा, पर वो नहीं दे रहे हैं। तुम तो जानते हो ना देना चाहिए, तुम दे सकते हो हाँ या ना? हाँ दे तो सकता हूं, तो फिर क्यों नहीं देते हो? क्योंकि वो नहीं दे रहा है। अरे वो देवे ना देवे, तू तेरा काम कर। तू मेरा बच्चा है, मेरे जैसा बन, बाप समान बनना है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं यदि तेरी बातों को न सुनूं तो तुझे कैसा लगेगा? बस बाप समान बनो, तो कितनी सहज बात है। कभी गीत सुनाओ, कभी डांस करो उसके आगे, कभी हंसो हंसाओ, कभी जोक सुनाओ उसको, हाँ वो सब सुनता है। अभी समय आपका हो गया, मेरे गले ने भी मुझे जोर से सीटी बजाकर सावधानी दी है। वो सायरन बजती है ना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, मिलों में, जोर से सायरन बजती है। अगर मैंने छुट्टी नहीं ली आपसे
दरवाजे बंद हो जाएंगे और मैं अंदर के अंदर फंसी रह जाएगी। तो गला कहता है बहुत दे दिया आप लोगों को, सुना? बहुत 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 शुक्रिया दीदी, सच में बहुत भरपूर किया, बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू। नीचे बाबा के बनकर उसको कंबाइंड रूप में अपने साथ रखो, पास रखो और याद करो। ये है योग, कोई बड़ी बात नहीं। सहज करो, स्वतः योग करो, नेचुरल योग करो। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, कंबाइंड स्वरूप स्थिति इतना अच्छे से और सहज रीति आपने स्पष्ट करा। आपकी वाणी, वो नशा, वो भगवान का जैसे स्वरूप आपके अंदर, ऐसा लग रहा था पधरामणी हो गई है, और इतनी सहजता से वो मिल रहा था। मैं समझती हूँ जिन्होंने भी सुना है और जो आगे और यूट्यूब पर इसको सुनेंगे, योग शब्द को जैसे बाबा सहज याद कह देते हैं ना, आपने उतना ही सहज करके हमें कंबाइंड रीति स्थिति सिखाई और हमारा ये निमंत्रण भी बहुत सहज स्वीकार किया। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, दीदी अभी कल ही माउंट आबू से आई हैं और अभी 2 दिन बाद फिर जाना है उनको माउंट आबू। लेकिन जैसे दीदी ने कहा ना, छोटे बड़े मान शान, ऐसी कोई इच्छा से परे योगी होता है। और मैंने जस्ट एक रिक्वेस्ट डाली थी और दीदी ने एक ही बारी में ओके कर दी, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। 2 शब्द जब मैं सुन रही थी आपको तो मेरे मन में आ रहे थे, जो मैं आपके सामने रखूंगी। आप सभी को मैं ये कहना चाहूंगी, दीदी वो हस्ती हैं जिनके गीतों से बाबा की पधरामणी होती थी। बाबा जाते थे तो भी दीदी गीत गाती थी, जाते जाते रोक देते थे तो दीदी के गीत सुनकर बाबा वापस आ जाते थे। ऐसे आप सोचिए, दीदी के गीतों में वो शक्ति है। जी, सभी तालियां बजा सकते हैं अपने अपने स्थान पर। ऐसी हस्ती, जिन नैनों ने, जिस मुख ने भगवान के लिए गीत गाए, उस मुख से अगर हम सब सुन रहे हैं तो सोचिए हम सभी कितने संगम के भाग्यशाली बच्चे हैं। तो दीदी आपको देखकर मन में आ रहा था, मेरे पास एक गुलाब का पुष्प है, तो फूलों में आप गुलाब हैं, और अगर आपका प्यार देखा जाए तो प्यार का आप सैलाब हैं। कोई पूछे भगवान क्या करता है तो आप उनकी रचना लाजवाब हैं। ये मेरे दिल के उद्गार आपके लिए हैं। और सच में ही ऐसी महान विभूति से हमारा इतना, भले ऑनलाइन मिलन हो रहा है लेकिन लग ही नहीं रहा ऑनलाइन है, ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल साक्षात सामने बैठे हैं सामने और बैठे हैं। पूर्ण भरपूर हो रहे हैं हम सभी। आपका पुनः बार बार शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया दीदी, आपकी इतनी को वंडरफुल अमेजिंग क्लास हम सबके सभी लिए बच्चों ने ली। दीदी मोनिका बहन भी हमारे साथ एक सेकंड जुड़े हैं। जी दीदी ओम शांति। जी, ओम शांति। अभी आपने इतनी पावरफुल क्लास कराई, दीदी ने इतना सुंदर हम बच्चों को बताया कि जब बाबा आते थे तो आपके गीतों से आना और फिर गीतों से ही बाबा को प्यार के बंधन में रोक लेना, तो दिल तो करता है ये समय रुक ही जाए और ये घड़ियां बस ऐसे ही लंबी होती जाए। तो कुछ प्यार के गीत हम भी आपके लिए जरूर गाना चाहेंगे। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा सभी दीदी नहीं। से शक्ति लेंगे। ये वो नेत्र है जिन्होंने भगवान को देखा, भगवान को अपने प्यार के बंधन में बांध लिया है। ऐसे नेत्रों से शक्ति हम सभी प्राप्त करेंगे। हवा जरा महक तोले, नजर जरा बहक तोले, ये शाम ढल तोले जरा,
ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। दीदी सभी के दिल के उद्गार हैं, कहने में शब्द मेरे हैं, लेकिन सभी कह रहे हैं एक गीत तो आप हम सबको भी गुनगुना करके सुना सकते हैं। दीदी का भाई गला सभी सुनना चाहेंगे ना? हाथ हिला जैसे। करके दीदी को बताओ तो सही कि हाँ दीदी हम सुनना चाहेंगे। दीदी देखो सारी क्लास वाले कह रहे हैं सिर्फ कि दो हम लाइन, आप अपने गले का ध्यान रखते हुए सिर्फ दो शब्द, दो लाइन। दीदी जी का यूट्यूब पर जो है ना, बहुत सारे क्लासेस और गीत, जी बाबा को बुलाए हुए भी गीत दीदी ने गाए हुए हैं, वो भी है। पर एक लाइन जरूर हम सुनाएंगे, दीदी जी को बताएंगे। और आप सभी के लिए भी दीदी ने टोली भी रखा है, तो आप सभी इस टोली भी जरूर, सूक्ष्म रूप में सभी को टोली मिलेगा। जी तो हम सबसे पहले दीदी माँ से एक लाइन का गीत जो है वो हम सुनेंगे। मैं अभी कंटिन्यू तो लाइन पूरी गीत की नहीं गा पाती हूँ, फिर भी आपकी इच्छा है सुनने की तो मैं सुनाती हूँ। लगभग प्रतिवर्ष अव्यक्त बाप दादा के आगे नीचे जमीन पर पलाठी लगा के बैठी, बिल्कुल समीप, और मैंने गीत बनाकर प्रतिवर्ष सुनाया। जब नहीं सुनाया तो बाबा ने सामने से बोला, क्यों आज बच्ची गीत नहीं सुनाओगी? तो मेरे को और खुशी हो जाती थी। तो मैं एक गीत की दो लाइन सुनाती हूँ। गीत तो देखो तभी कोई हमारे अपने बने हुए होते थे, परंतु तर्ज बनाना नहीं आता था, तो इसीलिए फिल्मी तर्ज पर ही हम गीत गाते थे, और उस गीतों की लाइनों में हम अपने शब्द डालकर और फिर गीत बाबा के आगे गाते थे। तो ये भी उसी टाइप का गीत है, आधा बना बनाया, आधा हमने अपने शब्द डाले। अखियों के झरोखों से, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को, बंद करके झरोखों को मैंने देखा जो सामने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया, ओम बहुत बहुत शांति। शुक्रिया। ओम शांति। देखो बॉम्बे में आम चालू हो गया है, तो दीदी माँ ने आप सभी के लिए देखो ये क्या पक रखा है, दिखाते। हापुस आम आबू में ले जाने वाले हैं दीदी जी, तो सबसे पहले ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ जी, हाँ हाँ? जी। ये हापुस आम है, वैसे भी टोटल फलों का राजा जी आम है, और उसमें भी क्वालिटी में हाफूस आम राजा है। जी तो ये हाफूस आम हम बाबा के लिए लेके जाते थे। ये थोड़ा छोटा है, बाबा के आगे तो हम बड़े बड़े लेके जाते थे, बाबा को बहुत अच्छे लगते थे। और फिर क्या मिल रहा है? दूसरा ये देखो क्या है, क्या दिखाई दे रहा है? काजू, दिखाई पड़ रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? दिल खुश मिठाई। दिल हाँ, खुश मिठाई। खुश ये है मिठाई। दिल खुश मिठाई।
बड़ी दादी की तो फेवरेट। बड़ी दादी को ये किसका यादगार? बड़ी दादी। प्रकाशमणि बड़ी दादी दादी जी का। दादी तो हमारी बड़ी दादी जी सबके दिलों को खुश करती थी और ये मिठाई खाकर सचमुच दिल बड़ी खुश हो जाती है, जी क्योंकि जहाँ खुशी है वहाँ बाबा है। जी तो दादी के दिल में बाबा थे, बाबा के दिल में दादी थी। तो दादी हम बच्चों को भी उतना ही प्यार करती थी। तो इसीलिए ये दादी की दिल खुश मिठाई अभी तो सुख्यम में खानी पड़ेगी। जी कभी सभी मौका आ मिला करके तो सारे क्लास के लिए भेजेंगे। दीदी आपकी क्लास ही इतनी मीठी थी, बिल्कुल इसी तो की आप लोग खाओ। ले लीजिए, हाथ से ले लिया। थैंक यू थैंक यू दीदी, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत शुक्राना। शुक्रिया सबके दिलों को भर दिया आपने। विष्णु दीदी, आपका भी बहुत बहुत सारा अरेंजमेंट करने बाबा के लिए बहुत शुक्रिया। बाबा ने देखो कितना वंडरफुल सेवा करा रहे हैं। जी दीदी माँ का भी देखो तबीयत भी बराबर और क्लास जी। भी देखो 1 घंटा, मैंने आपको कहा था आधा घंटा ही आधा करेंगे, घंटा, लेकिन 1 घंटा और पूरा दीदी कर। जी ने 1 घंटा पूरा क्लास कराया। और यहाँ माताओं का भी भट्टी है, तो जी माताएं भी सब सुन रही थी। तो हाँ जी इसके लिए सब दोनों तरफ सेवाएं हो चुका। जी आपको भी अच्छा। बहुत बहुत थैंक जो आप